बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 29 दिसंबर 2021 वार बुधवार, मैं आनंद सिंह अमृतवाड़ी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। ये रिद्धियों सिद्धियों के मालिक, सब लोगों के नायक, आप सब संसारिक पदार्थ उन्हें दें जिन्हें उनकी मांग है। मैं तो आपसे आपको ही चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को आप सदा सत्मार्ग की ओर प्रेरित करो ताकि मैं बुराइयों से बच सकूं। मुझे स्मरण शक्ति दो ताकि मैं आपसे अमृतमय वचनों और मधुर लीलाओं का रसास्वादन करता रहूं। मैं सदा आपकी कृपा का आकांक्षी हूँ। प्रभु कृपा करो, कृपा करो। सत्पुरुषों का आदेश है कि ये सेवक, तुम दूसरों के दोषों पर दृष्टि मत रखो, अपितु अपने ही दोषों पर दृष्टि रखो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। तुम जो कहो कि कोई भी कष्ट या परीक्षा मेरे सम्मुख कदापि ना आए, यह बात तो जब तक शरीर है अब तब तक नहीं हो सकती। शेष जितना तुम में संतोष, प्रसन्नता और ध्यान की दृढ़ता होगी, उतना कष्ट तुम्हें कम अनुभव होगा और अंदर ही अंदर सद्गुरु दुख व कष्टों को सहन करने की शक्ति प्रदान करेंगे। सद्गुरु की आज्ञा मानने से यदि हजारों लोग तुम्हारे विपरीत हो जाते हैं तो तुम निश्चिंत होकर आज्ञा मानो। हजारों लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। आज्ञा तुम्हारी रक्षा करेगी। यदि आज्ञा टालने से हजारों लोग प्रसन्न होते हैं तो भी आज्ञा ना टालो, क्योंकि लोग तुम्हें सच्चा सुख नहीं दे सकते। आज्ञा तुम्हें अमर सुख और अमर पदवी देगी। कई लोग यदि अनुचित बात तुम्हें कहते हैं तो हृदय में विचार ना करो। तुम्हारा निर्णय तुम्हारे मालिक के हाथ में है, ना कि लोगों के हाथ में। जब ऐसी बातों में तुम्हारी कोई हानि नहीं तो भक्ति त्याग देना बड़ी मूर्खता है। मालिक की मौज है कि तुम सहनशीलता सीखो, यह तुम उनकी कृपा समझो। जैसे लोहा लोहे वाले के पास, सब्जी सब्जी वाले के पास और कपड़ा कपड़े वाले के पास मिलता है, ऐसे ही सुख भी सुख वाले के पास से ही प्राप्त होगा। तुम भी नित्य सुख चाहते हो और खोजते हो उनके पास जो कि एक पल सुखी दिखाई नहीं देते और दूसरी पल दुखी। उनके पीछे लगातार ऐसे ही अपना समय व्यर्थ गवाते हो। सुखों के सागर तो सद्गुरु हैं। सच्चे मन से उनकी शरण में जाओ तो सुखी होने में कोई देर नहीं है। यदि देर है तो तुम्हारी तरफ से है। अन्य सभी आश्रय त्याग एक सद्गुरु का आश्रय लो। वे समर्थ हैं और अन्य सभी असमर्थ हैं। संत फरमाते हैं कि प्रभु की प्राप्ति सांसारिक वस्तुओं में नहीं हो सकती। हनुमान जी को जब माला इनाम में मिली थी तो उन्होंने उसकी एक एक मणि को तोड़कर फेंक दिया था, क्योंकि उसमें भगवान का स्वरूप नहीं दिखाई दिया। सद्गुरु सेवक को निश्चिंत देख प्रसन्न होते हैं और उनका आदेश है कि ये सेवक, तुम्हारी चिंताएं हरने के लिए ही तो हमारा इस सृष्टि पर आना हुआ है। तुम अपनी चिंताओं और संकल्प विकल्पों हमें सौंप दो तो तुम्हारे कार्यों को अपना समझ पूर्ण करेंगे। ऐसा करने में तुम विलंब ना करो, क्योंकि हम तुम्हें शीघ्र प्रसन्नचित देखना चाहते हैं। जब तक तुम सत्पुरुषों से प्रीत नहीं लगाओगे तब तक अखंड सुख प्राप्त नहीं कर सकोगे। तुम कहते हो कि मैं संसारी लोगों से भी प्रीत लगाऊं और अमर आनंद भी प्राप्त करूं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अमर सुख तो सत्पुरुषों की संगति से ही प्राप्त होगा। सद्गुरु का फरमान है कि ये सेवक, जिस प्रीत की गांठ तुमने हमसे बांधी है उससे हानि नहीं पहुंचेगी। जो प्रीति तुमने मन के कहने से कही और लगाई है उससे अवश्य हानि होगी। तुम अधिक बोलने वाले ना बनो। सद्गुरु ने जो तुम्हारी सेवा नियुक्त की है, केवल उससे संबंधित बातें करो, वह भी ऐसी जिससे आत्मिक उन्नति हो। यदि भक्ति करना चाहते हो तो मित्र, संबंधी और संसारी पदार्थों का मोह त्याग दो। यदि ऐसे नहीं कर सकते तो नाम मात्र का भक्त बनकर स्वयं को और संसार को धोखा मत दो। यदि मालिक के द्वार पर मान प्राप्त करना चाहते हो तो संसार के अपमान को धैर्य व संतोष से सहन कर लो। हे मेरे मालिक, सब प्रशंसा आपकी है, फिर मैं क्यों अपने को बड़ा कहूँ। मुझ पर सदैव ऐसी कृपा करो जिससे दीनता की भावना मुझ में बनी रहे।
तुम्हारी आत्मा बलवान है या निर्बल, उसकी परीक्षा इस प्रकार लो कि यदि कोई तुम्हें अनुचित बात कहे तो तुम्हारे दिल को चोट ना लगे या कुछ प्रभाव ना पड़े। कठिन से कठिन बातें भी जब तुम अनसुनी कर दोगे तो बलवान कहे जाओगे। सत्य के लिए जितनी अधिक कठिनाइयां सहन करोगे उतने बलवान कहे जाओगे। लोग तुम्हें दबाएं या फटकारें इसलिए तुम उनके भय से पीछे हट जाओ। ऐसा करने से ना वे प्रसन्न होंगे और ना ही मालिक प्रसन्न होंगे। तुम आंतरिक नेत्र से सदैव स्वयं को देखते रहो कि तुम में अभी कितनी स्वार्थता और सूक्ष्म अहंकार है, फिर स्वयं को सुधारने का प्रयत्न करो। यदि तुम हर समय मालिक को अंग संग समझकर और करता धरता समझोगे तो किसी भी अप्रिय वस्तु में तुम नहीं घबराओगे, अपितु संतोष पूर्वक सहन करके मालिक की मौज में प्रसन्न रहोगे। कुदरत के घर में देर है अंधेर नहीं। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलेगा ही। जो इसमें विश्वास नहीं रखता या उसे न्यायकारी नहीं समझता तो भी उसे कर्मों का फल तो अवश्य भोगना ही पड़ेगा। इसलिए पहले ही इंसान को विचार पूर्वक चलना चाहिए। यह निश्चय जानो कि जैसा तुम स्वयं को समझते हो वैसे निर्दोष या पावन हो नहीं। फिर यदि तुम्हारे विचारों के विपरीत मालिक कार्य करते हैं तो तुम अप्रसन्न ना हो। ए प्रभु, मैं आपके उपकारों का वर्णन सहस्त्रों मुख से भी नहीं कर सकता। आपने मेरे अवगुण ना देखते हुए जो दया की है, ये अधम जीव उसका बदला नहीं चुका सकता। भला किसे यह चाह ना होती होगी कि मुझे सदैव प्रसन्नता प्राप्त हो, नित्य जीवन प्राप्त हो, किंतु वह केवल उन्हें मिलता है जिन पर ए प्रभु आपकी कृपा हो। ए प्रभु, मुझे क्षमा करो जो मैं कभी कभी मन के अधीन होकर यह इच्छा करता हूँ कि यह वस्तु दो या मेरी आस पूर्ण करो। जब मैं सत्वगुणी वृत्ति में होता हूँ तब कहता हूँ कि जो आप चाहें वह दे, जो आपको प्रिय ना लगे वह ना दे, और सदैव आपकी मौज पूर्ण हो, क्योंकि मेरा हित करने वाले जैसे आप हैं वैसे मेरे अंदर वाला मन नहीं है। तुम कभी निराश ना हो, यात्रा करते चलो तो मंजिल पर पहुंच जाओगे। धैर्य मत छोड़ो, शीघ्रता ना करो, मालिक पर विश्वास रखो, वे तुम्हारा धैर्य व सहनशीलता देख रहे हैं। दुख के पश्चात अंत में स्थिर सुख मिलेगा। जितना अधिक बड़ों की आज्ञा में रहोगे उतनी ही अधिक आपकी मान्यता बनती जाएगी। सत्पुरुषों का फरमान है कि ये सेवक, जब तुम अपनी इच्छा मालिक की मौज में मिला दोगे तब उसे देवता भी पूर्ण करने का यत्न करेंगे। सर्व शक्तियां उस लगन में तत्पर हो जाएंगी और जो तुम्हारे भीतर से विचार उठेंगे उनमें कोई भी बाधा नहीं डाल सकेगा। हे भगवान, जिस पर आपकी कृपा हो वह अनपढ़ भी पढ़े लिखे से अधिक भेदी वाला बातें समझता है। चाहे वह रूप रंग में अच्छा ना हो परंतु की दरगाह में चमकता है। शरीर चाहे निर्बल है परंतु कहीं जाता है तो बड़े बड़े सूरमों को पराजित कराता है। सद्गुरु का सच्चा सेवक वह नहीं है जो उनके हुक्मनामे को स्वर से पढ़े या प्रेम से चूम ले पर अमल ना करे, अपितु उनका प्रिय सेवक वह है जो पढ़े, सुने और प्रेम से अमल करे। यदि सद्गुरु की शरण पकड़ी है तो उस राह में जो सद्गुरु के लिए कष्ट सहन करने पड़े तो प्रसन्नता से सहन करो। सांसारिक झूठे कार्यों के लिए भी तो सहन करते हो, यदि सत्य के लिए सहन कर लिए तो कौन सी बड़ी बात की। विश्वास करो कि तुम अकेले नहीं हो, धुर की सहायता तुम्हारे साथ है और जय अंत में सत्य की ही होगी। सद्गुरु के वचन है कि ये सेवक, तुम जो कभी कभी शीघ्र दुखी एवं उदासीन हो जाते हो, इससे यह प्रकट होता है कि अभी तुम में आत्मिक निर्बलता है और इच्छाओं का त्याग नहीं किया तथा स्वयं को पूर्णतः समर्पण नहीं किया है। गई सो बीत गई, अब भविष्य में ध्यान रखो, तुम चिंता ना करो। सद्गुरु शब्द के अतिरिक्त अन्य कुछ विचार भी ना करो। तुम जो कार्य वर्षों में भी नहीं कर सकते, मालिक एक पल में कर देंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग। एक सेठ जी ने अपने छोटे भाई को 3 लाख रुपए व्यापार के लिए दिए। उसका व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उसने रुपया बड़े भाई को वापस नहीं लौटाया। आखिर दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा भी इस सीमा तक बढ़ गया कि
कि दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। घृणा व द्वेष का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। सेठ जी हर समय हर संबंधी के सामने अपने छोटे भाई की निंदा, निरादर और वह आलोचना करने लगे। सेठ जी अच्छे साधक भी थे, लेकिन इस कारण उनकी साधना लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय भी उन्हें छोटे भाई का चिंतन होने लगा। मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर भी पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई, समाधान नहीं मिल रहा था। आखिर वे एक संत के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। संत श्री ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वर कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल व मिठाइयां लेकर अपने छोटे भाई के यहाँ जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना, अनुज सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। सेठ जी ने कहा, महाराज मैंने ही उनकी मदद की है और क्षमा भी मैं ही मांगू। संत श्री ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती ना हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो, दूसरे पक्ष की 99% हो, पर भूल दोनों तरफ से होगी। सेठ जी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई? बेटा तुमने मन ही मन अपने छोटे भाई को बुरा समझा, यही है तुम्हारी पहली भूल। तुमने उसकी निंदा, आलोचना व तिरस्कार किया, यह है तुम्हारी दूसरी भूल। क्रोधपूर्ण आंखों से उसके दोषों को देखा, यह है तुम्हारी तीसरी भूल। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, यह है तुम्हारी चौथी भूल। तुम्हारे हृदय में छोटे भाई के प्रति क्रोध व घृणा है, यह है तुम्हारी आखिरी भूल। अपनी इन भूलों से तुमने अपने छोटे भाई को दुख दिया है। तुम्हारा दिया दुख ही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम ना चैन से जी सकोगे, ना चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है और तुम एक बहुत अच्छे साधक हो। सेठ जी की आंखें खुल गई। संत श्री को प्रणाम करके वे छोटे भाई के घर पहुंचे। सब लोग भोजन के तैयारी में थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उनके भतीजे ने खोला। सामने ताऊ जी को देखकर वे अवाक सा रह गया और खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो कौन आया है, ताऊ जी आए हैं, ताऊ जी आए हैं। माता पिता ने दरवाजा की तरफ देखा, सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। छोटा भाई हर्ष से पुलकित हो उठा। 15 वर्ष के बाद आज बड़े भैया घर पर आए हैं। प्रेम से गला रूंध गया, कुछ बोल ना सका। सेठ जी ने फल व मिठाइयां टेबल पर रख दी और दोनों हाथ जोड़कर छोटे भाई से कहा, भाई सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा करो। क्षमा शब्द निकलते ही उनके हृदय का प्रेम अश्रु बनकर बहने लगा। छोटा भाई उनके चरणों में गिर गया और अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगा। बड़े भाई के प्रेम अश्रु छोटे भाई की पीठ पर और छोटे भाई के पश्चाताप व प्रेम मिश्रित अश्रु बड़े भाई के चरणों में गिरने लगे। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत चुप, सबकी आंखों में अविरल अश्रुधारा बहने लगी। छोटा भाई उठ कर गया और रुपए लाकर बड़े भाई के सामने रख दिए। बड़े भाई ने कहा, भाई आज मैं इन कौड़ियों को लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव बनाने और द्वेष को नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया, अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। छोटे भाई ने कहा, भैया जब तक आप ये रुपया नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेगी। कृपा करके आप ये रुपया ले लें। सेठ जी ने छोटे भाई से रुपये लिए और अपने इच्छा अनुसार अनुज, भतीजे व भतीजी में बांट दिए। सब कार में बैठे घर पहुंचे। 15 वर्ष बाद उस अर्धरात्रि में जब पूरे परिवार का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात प्रेम ही धारण किए वहां पहुंच गया हो। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा मांगने के बाद उस सेठ जी के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशी रूपी मानसिक रोग जड़ से ही मिट गए और साधना सजीव हो उठी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग भगवान का मित्र होना ही अत्यंत दुर्लभ है। सूरदास जी ने एक पद में खेल के प्रसंग का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, जिसमें श्री कृष्ण हार जाते हैं और श्री दामा जीत जाते हैं। पर श्री कृष्ण दांव देना नहीं चाहते और खेलना भी चाहते हैं। तब श्री दामा कहते हैं कि खेलते समय क्यों गुस्सा करते हो? तुम हमसे जाति में तो बड़े नहीं हो,
ना ही हम तुम्हारे घर में रहते हैं। काना, तुम इसलिए अधिकार जमाते हो क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा गायें हैं। खेलत में को काको गुस्सिया सखाओं ने कहा, शाम खेलने में कौन किसका स्वामी है? तुम व्रजराज के लाडिले हो तो क्या हुआ, तुम हार गए हो और श्रीदामा जीत गए हैं, फिर झूठ मूठ झगड़ा करते हो। जाति पाति तुम्हारी हमसे बड़ी नहीं है, तुम भी गोप ही हो और हम तुम्हारी छाया के नीचे। तुम्हारे अधिकार एवं संरक्षण में बसते भी नहीं हैं। तुम अत्यंत अधिकार इसलिए तो दिखलाते हो कि तुम्हारे घर हम सबसे अधिक गायें हैं। जो रूठने रुठाने का काम करे उसके साथ कौन खेले? ये कहकर सब साथी जहां तहां खेल छोड़कर बैठ गए। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी तो खेलना ही चाहते थे, इसलिए नंद बाबा की शपथ खाकर की बाबा की शपथ में फिर ऐसा झगड़ा नहीं करूंगा, दाव दे दिया। गोप कुमारों ने श्री कृष्ण का समान भाव से खूब बरता है। व्रज के सखाओं और मित्रों को उनके ऐश्वर्य का भान भी नहीं था। यदि कभी उन्हें ऐश्वर्य का भान होता भी है तो वे स्वयं ही उसे भूल जाते हैं। श्री कृष्ण उन्हें बुला देते हैं। आग मिचौनी, गुली डंडा, चकई भौरा, माखन चोरी, गोचारण, सखाओं के साथ वन भोजन, गेंद खेलना, गोवर्धन पूजा, वरुण लोक दर्शन, झूला हास्य, विनोद आदि लीलाएं श्री कृष्ण की सख भावमयी लीलाएं हैं। ये सभी लीलाएं सखाओं को परम आनंद देने वाली हैं। श्री दामा आदि सखा खेल खेल में भगवान को घोड़ा बनाकर उनकी पीठ पर चढ़कर अपना दाव लेने से नहीं चूकते। इससे और गहरी मित्रता कहाँ देखने को मिल सकती है। भगवान के साथ खेलना, भगवान से रूठना, फिर हृदय से लगाना, भगवान की बराबरी करना, ये तभी संभव है जब अपने को मिटाकर उनके सुख में सुखी रहने की लगन लगी रहे, उनके ईश्वरत्व को भूल जाए, उन्हें अपना मित्र और हितैषी समझे और स्वार्थ की तो गंध मात्र भी ना हो। यदि ऐसा ना होता तो फटे कपड़ों की चिन्नियों से बनी गेंद को लाने के लिए श्री कृष्ण काली यद में नहीं कूद जाते। अपने परम मित्र मनसुखा को दुख उनसे देखा नहीं गया। मित्र की हट थी कि मुझे वही गेंद चाहिए। अब वह तो जल में कूद कर ही वापस लाई जा सकती है, तो मित्र की हट को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण काली यद में कूद गए थे। श्री कृष्ण ने अपने संपूर्ण लीलाकाल में अपने मित्रों के दुख को पहचाना। वे जीती हुई बाजी भी हार के हित में हार जाते हैं। हरि हारे जाते श्री दामा। बाल सका सुदामा के दारिद्र्य से द्रवित होकर बिना याचना के ही अपने लोक दे डाला। श्री कृष्ण का प्रेम सभी के साथ निष्कपट है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग। अकल का इस्तेमाल। एक गांव में एक बढ़ई रहता था। वह शरीर और दिमाग से बहुत मजबूत था। एक दिन उसे पास के गांव के एक अमीर आदमी ने फर्नीचर फिट करने के लिए बुलाया। जब वहां का काम खत्म हुआ तो लौटते वक्त शाम हो गई, तो उसने काम के मिले पैसों की एक पोटली बगल में दबा ली और ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़ लिया। वह चुपचाप सुनसान रास्ते से घर की ओर रवाना हुआ। कुछ देर जाने के बाद अचानक उसे एक लुटेरे ने रोक लिया। डाकू शरीर से तो बढ़ई से कमजोर था, पर उसकी कमजोरी की उसकी बंदूक ने ढक रखा था। अब बढ़ई ने उसे सामने देखा तो लुटेरा बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सभी मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यह सुनकर बढ़ई ने पोटली उससे लुटेरे को थमा दी और बोला, ठीक है, ये रुपए तुम रख लो, मगर मैं घर पहुंचकर अपनी बीवी को क्या कहूंगा? वह तो यही समझेगी कि मैंने पैसे जुए में उड़ा दिए होंगे। तुम एक काम करो, अपने बंदूक की गोली से मेरी टोपी में एक छेद कर दो, ताकि मेरी बीवी को लूट का यकीन हो जाए। लुटेरे ने बड़ी शान से बंदूक से गोली चलाकर टोपी में छेद कर दिया। अब लुटेरा जाने लगा तो बढ़ई बोला, एक काम और कर दो, जिससे बीवी को यकीन हो जाए कि लुटेरों के गैंग ने मिलकर लूटा हो, वरना मेरी बीवी मुझे कायर समझेगी। तुम इस कंबल में भी 4-5 छेद कर दो। लुटेरे ने खुशी खुशी कंबल में गोलियां चलाकर छेद कर दी। इसके बाद बढ़ई ने अपना कोट भी निकाल दिया और बोला, इसमें भी 1-2 छेद कर दो, ताकि सभी गांव वालों को यकीन हो जाए कि मैंने बहुत संघर्ष किया था। इस पर लुटेरा बोला, बस कर, अब इस बंदूक में गोलियां भी खत्म हो गई हैं।
ये सुनते ही बढ़ई आगे बढ़ा और लुटेरे को दबोच लिया और बोला, यही तो मैं चाहता था। तुम्हारी ताकत सिर्फ ये बंदूक थी, अब ये भी खाली है। अब तुम्हारा कोई जोर मुझ पर नहीं चल सकता। चुपचाप मेरी पोटली मुझे वापस दे दो, वरना ये सुनते ही लुटेरे को सिट्टी बुट्टी गुम हो गई और उसने तुरंत ही पोटली बढ़ई को वापस दे दी और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। आज बढ़ई की ताकत तब काम आई जब उसने अपनी अकल का सही ढंग से इस्तेमाल किया। मुश्किल हालात में अपनी अकल का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, तभी आप मुसीबतों के आसानी से निकल सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग प्रवचन। संसार में आम लोगों को यह पता ही नहीं कि मनुष्य संसार में किस लिए आया है, मनुष्य जन्म क्यों मिला है, संसार में आने का उद्देश्य क्या है, हमें करना क्या है और क्या कर रहे हैं। इसे जीव स्वयं नहीं समझ सकता। मनुष्य को इतना ऊंचा दर्जा है और ऐसा अनमोल शरीर उसे मिला है, किंतु मनुष्य माया के धंधों में लगकर अपनी वास्तविकता को भूल गया है। इसका सारा समय इच्छाओं व शारीरिक सुखों में व्यतीत हो रहा है। जीव को शारीरिक आराम, शारीरिक सुख व इज्जत के सिवाय और कुछ भी याद नहीं। सारी भागदौड़ व प्रयत्न ये मनुष्य शारीरिक सुखों, मान बढ़ाई व मोह माया के लिए करता है। यदि सारा जीवन मोह माया के धंधों व शरीर के निमित्त हो गया तो मरते समय जब शरीर ही यही रह जाएगा, फिर शरीर से संबंधित वस्तुएं किस काम आएंगी। जीवन की सारी कार्रवाई मिट्टी में मिल गई। फिर इस मनुष्य जन्म की क्या विशेषता हुई? क्या मनुष्य जन्म की कदर व कीमत यही थी? ये मनुष्य तो कुल मालिक का अंश है और इसी जन्म में ही शुभ कर्मों द्वारा मालिक का स्वरूप बन सकता है, परंतु भूल से मनुष्य ने स्वयं को शरीर मान रखा है। सद्गुरु ही जीव को जगाते हैं कि तू स्वयं ही शक्तियों व सुख शांति का भंडार है। तू मालिक का अंश है और तुझे मालिक से ही मिलना चाहिए। सुख का भंडार होते हुए भी दुख क्यों भोग रहा है? रूह मोह माया में आसक्त होकर कमजोर हो चुकी है, परंतु रूह की तरफ मनुष्य का ध्यान ही नहीं है। अपने रूह के सुधार के लिए जीव को समय के संत सत्पुरुषों की बहुत आवश्यकता है। अलग पुरुष जो लखा नहीं जाता, अर्थात जिसको समझने में बुद्धि का ज्ञान काम नहीं देता। अगम पुरुष जहाँ वाणी की गति नहीं है, अर्थात जिह्वा उसके वर्णन करने में असमर्थ है। अकह पुरुष जो जिह्वा से कहा नहीं जाता, अर्थात मन बुद्धि इंद्रियों और वाणी में परे जो कुल मालिक का स्वरूप है। यदि इसको देखने की इच्छा है तो उसको देखने का दर्पण सद्गुरु की देह है। इस पवित्र दर्पण के अंदर तू उस अलग पुरुष को ठीक प्रकार से देख सकेगा, ऐसा संत कहते हैं। अर्थात यदि तुझे मालिक के पवित्र स्वरूप के दर्शन की इच्छा है तो गुरु के रूप का ध्यान कर। जब तू गुरु के रूप में लीन हो जाएगा तो फिर अंदर से तुझको मालिक के स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं होगा। इस प्रकार से मनुष्य को समय के संत सद्गुरु की चरण शरण में जाने तथा उनके उपदेश पर आचरण करने से ही आत्मिक आनंद, आंतरिक सुख व सच्ची शांति तथा मानव जन्म के लाभ की प्राप्ति हो सकती है। सज्जन पुरुष बुराई से सदा अपने आप को बचाते हैं, क्योंकि वे कुसंगति के प्रभाव को जानते हैं कि कुसंगति का क्या परिणाम है। कुसंगति का विष खाने वाले विष से अधिक विषैला होता है। खाने वाले विष को तो पान करने से दुख कलेश आदि का प्राणों के अंत के साथ ही अंत हो जाता है, परंतु कुसंगति का विष तो इतना भयंकर है जो जीवन भर के लिए दुख कलेश आदि में डालकर जीवन को भी नष्ट कर देता है और जीवन में तथा जीवन के बाद भी घोर नरकों में डाल देता है। अब प्रश्न ये है कि क्या परमात्मा ने ही ऐसे जीव बनाए हैं जिनकी संगति से बुद्धि मलिन हो जाती है, अथवा सज्जन पुरुष की बुद्धि में स्वयं ही विवेक होता है? इसका उत्तर यही है कि परमात्मा ने तो कर्म अनुसार सृष्टि में जीव उत्पन्न किए। जिनको सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो गई उन्हें विवेक मिल गया और वे सज्जन बन गए, तथा जो माया की लपेट में आ गए ईर्ष्या द्वेष के अंधकार में इंद्रिय रस भोगों में जीवन व्यतीत करने लगे, उनका स्वभाव भी उसी अनुसार बन गया और वे दुर्जन की कोटि में गिने जाते हैं। श्री रामचरितमानस में भी लिखा है,
जैसे जोंक और कमल का फूल एक ही जल में पैदा होते हैं, परंतु गुण दोनों में अलग अलग होते हैं। अमृत के समान साधु और मदिरा के समान असाधु हैं। इन दोनों अमृत और मदिरा का उद्भव स्थान अगाध समुद्र है। अब विचार किया जाए कि इन दोनों के गुणों में कितना अंतर है, आकाश पाताल से भी अधिक। इसी प्रकार सुसंगति और कुसंगति का अंतर है। अतएव सज्जन पुरुष प्रथम तो कुसंगति से बचने का हर समय उपाय करते हैं। यदि कभी दैववश उन्हें कुसंगति मिल भी जाए तो वे इस प्रकार रहते हैं जैसे श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, विधि बस सुजन कुसंगत परी, फनी मनी सम निज गुण अनुसरी। सांप में सदा विष परिव्याप्त है, परंतु मणि उस सांप में रहती हुई भी विष को ग्रहण नहीं करती, अपितु सर्प को प्रकाश देती है। इसी प्रकार सज्जन अपने आप को कुसंगति के प्रभाव से बचाते हैं और दूसरों को भी सुमार्ग पर लाते हैं। अतएव सत्पुरुषों की संगति प्राप्त कर सद्मार्ग ग्रहण करना है, कुसंगति से दूर रहकर अपने जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।